मेरी आंखें खुली। सिर के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा था। मैंने हाथ लगाकर टटोला तो कुछ चिपचिपा सा लगा। देखा तो वह खून था। बालों का एक गुच्छा सा मेरे हाथ में आ गया। सिर अब भी घूम रहा था। मैंने अपने आसपास देखने का प्रयास किया। लड़की मेरे समीप ही घुटनों में सिर छुपाए बैठी हुई थी। बरसात अपने चरम पर थी। चारों ओर फैली अंधेरे की चादर स्पष्ट चुगली कर रही थी कि अच्छी खासी रात हो चुकी है। बौछारों से हम भीग रहे थे। लड़की जिस प्रकार घुटनों में सिर छुपाए थी वह बेहद डरावना सा प्रतीत हो रहा था। उसके बाल भीगकर घुटनों के चारों ओर फैले हुए थे। चेहरा उसके भीतर कहीं छिपा हुआ था। बिजली कड़कने भर की कमी बाकी थी। वह हो जाता तो किसी भूतिया फिल्म का माहौल हो जाता। सच कहूं तो अब उस लड़की को देखकर डर लगने लगा था। वह अजीब सी थी। पहले पहल तो लड़की का साथ है, इसलिए मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो हुआ था वह कोई सामान्य बात भी नहीं थी। इस दुबली पतली लड़की ने, जिसे मैंने डूबने से बचाया था, जो पानी में खुद को संभालने में असमर्थ थी, वह तीन तीन मुष्टंडों से न केवल भिड़ गई बल्कि उन्हें शायद मार भी डाला। हे भगवान, क्या वे सच में मारे गए हैं? क्या मेरे सामने 3 लोगों की हत्या कर दी गई? ये सोचकर ही मेरे तिरपन कांप गए। उस लड़की के सुबकने के स्वर ने मुझे चौंकाया। वह घुटनों में सिर छिपाए सुबक रही थी। यकीन मानिए, यह इतना ज्यादा खौफनाक लग रहा था कि मन किया मैं भी उस बहते पानी में जाकर कूद पड़े जिसमें 3 बदमाशों की मौत हुई थी। लेकिन यह इतना आसान भी तो नहीं था। कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, जान देना इतना आसान थोड़े ही है। लड़की ने अचानक अपना सिर उठाया और उसी पल बिजली कड़की। यह बिजली भी शायद इसी मौके के तलाश में थी। उसके चेहरे पर अफसोस वाले भाव थे, लेकिन वह मुझे देखकर एकदम से चहक उठी। आप ठीक है ना? मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा आप भी निकल लिए। उसने यह बात कुछ ऐसे अंदाज में कही कि मेरी फट गई। मतलब यार, इतना कैजुअली कौन बोल सकता है, वह भी इन हालातों में? उसका हाथ मेरी ओर बढ़ा और मैं दहशत में आकर चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन इस बार सिर बचाकर। वह हतप्रभ रह गई। पता नहीं मैं क्या कर रहा था, लेकिन जब मेरी हरकत का पता चला तो शर्मिंदगी हो गई। जी मैं ठीक हूं, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। आप मुझसे क्यों डर रहे हैं? कहां डर रहा हूं, बस ऐसे ही थोड़ा सा। आप क्या वो बदमाश मर गए? मैंने हिम्मत करके पूछा। लगा तो मुझे भी ऐसा ही था, लेकिन वो तीनों सड़क के दूसरी ओर दिखाई दिए थे। किसी तरह पानी से बाहर निकल चुके थे, लेकिन फिर वो रुके ही नहीं और भाग खड़े हुए। उसने सामान्य स्वर में कहा। यह सुनकर मेरी ग्लानि थोड़ी कम हुई। मेरी जान में जान आई। भगवान का शुक्र है जो वो तीनों बच गए। लेकिन तब तुमने यह किया कैसे? मेरा मतलब, अकेले ही उन तीनों को कैसे? अच्छा, उस बात को लेकर परेशान हो? मैं ब्लैक बेल्ट हूं कराटे में। ऐसी चीजों को बखूबी संभाल सकती हूं। क्यों इसमें हैरानी क्यों हो रही है तुम्हें? अगर इसका उल्टा होता, मेरा मतलब तुमने उन्हें पीटा होता, तो क्या तब भी हैरानी होती? मतलब तुम्हें क्या लगता है केवल मर्द ही लड़ सकता है? नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मान गया तुम्हें। तुम कमाल की हो। तुमने अब तक मेरा नाम नहीं पूछा। तुमने मौका ही कहा दिया। तुमने भी कौन सा मेरा नाम पूछ लिया? लड़के पहले पूछते हैं ना। ये कहीं का रिवाज है क्या? आप पूछोगी तो जुबान घिस जाएगी क्या? एक पल को शांति छा गई। ये क्या निकल गया मुंह से? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर हमारी हंसी छूट गई और फिर हम पागलों की तरह हंसने लगे। तुम्हारा चेहरा तो देखो। उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। मैं हंस रहा था